जय मसीह की प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको सुरक्षित रखकर, अनुग्रह से भरकर, आशीषित रूप से आपको चलाता रहे। आमेन। प्रियो, क्या आप जानते हो कि पंजाब में इतना बड़ा रिवाइवल आने का कारण क्या है? मैं एक न्यूज़ चैनल में सुना था कि अपने भारत देश में पंजाब में विशेष कर बहुत सारे लोग मसीह को अपना रहे हैं। एक समय में पंजाब में 1.28% क्रिश्चियनिटी था, पर अभी के दिनों में न्यूज़ चैनल वाले कहते हैं कि 15% तक अभी क्रिश्चियनिटी हो सकता है। हर 2 साल में लगभग 5 लाख लोग यीशु मसीह को वो लोग अपना रहे हैं। हर 5 साल में हर कलीसियाए वहाँ पर डबल हो रहा है। वहाँ पर बहुत तेज़ी से मसीहत बढ़ रहा है। हम लोग देखते हैं कि जहाँ कहीं भी वहाँ पर क्रूसेड्स होता है, लाखों लोग वहाँ पर हाजिर होते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कुछ स्टेट्स में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि लाखों लोग कुछ क्रूसेड्स में आते हैं। उसी तरह से हम लोग पंजाब में भी वो बेदारी को, वो रिवाइवल को हम लोग देख रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य रूप से पंजाब में काम कर रहा है, हम लोग देखते हैं। विशेष रीति से पंजाब में परमेश्वर अपने सेवक अंकुर नारूला जी को सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर रहा है। अंकुर नारूला जी जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुए, उनका गवाही आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। परमेश्वर जो एक कमज़ोर, बीमार व्यक्ति, दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति, मेंटल इफेक्ट से पीड़ित व्यक्ति, जो एक समय में कुछ काम का नहीं था, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम को कर उनका उद्धार कर लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया। लाखों लोगों के लिए आशीषित है। हम देखते हैं कई कलीसियाओं को उन्होंने स्थापन किया। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना वीर है, जो ज़्यादातर प्रार्थना में रहते हैं, अच्छा शिक्षक, परमेश्वर का वचन का सही शिक्षा देते हैं। किसी को धोखा देना, भरमाने का काम वो नहीं करते हैं। परमेश्वर उनके सच्चाई को, उनका ईमानदारी को देखकर उन्हें परमेश्वर आज भारत देश में और पूरा विश्व भर में परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। वे जहाँ कहीं भी गॉस्पल मीटिंग्स रखते हैं, क्रूसेड्स अरेंज करते हैं, लाखों लोग आते हैं। परमेश्वर उनके द्वारा रोगी को चंगा करता है, पापी का उद्धार करता है। परमेश्वर लोगों के आंसुओं को पोंछ रहा है। वो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बने हैं। अपना भारत देश में और कई देशों में कई कलीसियाओं को उन्होंने स्थापन किया है, और कई कलीसियाओं में हजारों के संख्या में लोग आते हैं। और उन्हीं के तरह वहाँ पर और कुछ सेवक लोग हैं, जो अमृत संधू जी है, सलीम खान जी है, और बहुत सारे सेवक लोग हैं जो ना पूरा पंजाब में सामर्थ्य रूप से परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहे। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी जो रिवाइवल, अभी जो बेदारी, संजीवन हम पंजाब में जो देखते हैं, उसका कारण कुछ सेवक लोग हैं जो कुछ सालों पहले पंजाब के लिए वो लोगों ने बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रयास किए, बहुत वो लोग त्याग और समर्पण से वहाँ पर सेवकाई किए। उसका फल आज हम लोग पंजाब में इतना लाखों के संख्या में लोग यीशु मसीह को अपनाकर नरक अग्नि से बचकर उद्धार पा रहे हैं। स्वर्ग राज्य के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, लोग चंगाई पा रहे हैं, लोग आशीषित हो रहा है। लोगों का धर्म नहीं, जीवन परिवर्तन हो रहा है। इतिहास कहता है कि यीशु मसीह का चेला थॉमस, वो भारत देश में सबसे पहले पंजाब आए थे। सीरिया, ईरान और सिंध नदी से होकर पंजाब आए थे, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं। यीशु मसीह का चेला अपना कदम पंजाब में पहली बार रखा था। और इतिहास हमें कहता है कि यीशु मसीह का चेला थॉमस वो केरला में आए थे, फिर तमिलनाडु में वो सेवकाई की और वहीं पर वो शहीद हो गए। आज हम लोग देखते हैं कि वही केरला में, तमिलनाडु में, पूरा साउथ इंडिया में और पंजाब में जहाँ पर थॉमस जी आए थे, बहुत बड़ा रिवाइवल को, बेदारी को हम लोग देखते हैं। और हम लोग देखते हैं कि साधु सुंदर सिंह जी जो सिख परिवार के थे, पंजाब के थे, वे यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है जानने के बाद यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार कर उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। पूरे पंजाब में बिना चप्पल के, सैफरॉन कलर के कपड़े को पहनकर एक साधु जैसा बिना पैसे के पूरे पंजाब में वो घूमकर यीशु मसीह का सेवकाई किए, यीशु मसीह का प्रचार किए। प्रियो, आज पंजाब में इतना बड़ा बेदारी आने का
मुख्य कारण और एक व्यक्ति है जिनका नाम जॉन हाइड है। उनको कहा जाता है कि अ मैन ऑफ प्रेयर। लोग उनको प्रेइंग हाइड या प्रार्थना करने वाला हाइड कहते थे। जो व्यक्ति हमेशा घुटनों पर रहता था, जिनका जन्म 9 नवंबर 1865 में इलिनॉइस यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। उनके पिताजी प्रेस्बिटेरियन पास्टर थे। एक पास्टर का बेटा जो लग्जरी लाइफ को छोड़कर मिशनरी सेवकाई के लिए पंजाब आए थे 1892 में। जब वो पंजाब आए, पंजाब का वातावरण उनको जमा नहीं। वो शरीर में हमेशा कमजोर रहते थे। उनका शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति कम था। हमेशा उनको बुखार आना, सर्दी खांसी होना और हमेशा शरीर में कमजोरी महसूस करना, ऐसे स्थिति में वो थे। और उस समय में मसीहत उतना नहीं था। कुछ चर्चेस थे जहाँ पर आत्मिक ठंडापन था। लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे। विरोध परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा था। खुलकर सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाते थे। उन्होंने एक निर्णय लिया, मैं खुलकर बोल नहीं पा रहा हूँ, पर मैं एक काम करूँगा, मैं गुप्त में मेरा प्रभु से पंजाब के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। कम से कम वे हर दिन 5 घंटा प्रार्थना करते थे। कभी 7 घंटा, कभी 9 घंटा करते थे। कभी कभार प्रार्थना में बैठते थे तो 3 दिन तक प्रार्थना से उठते नहीं थे। और इतिहास कहता है कि वे कभी कभार 7 दिन तक बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, वे रो रो कर, आहे भर भर कर प्रार्थना करते थे कि पंजाब के लोगों का उद्धार होना है बोलकर। उनका नाम रखा गया था प्रेइंग हाइड, प्रार्थना करने वाला हाइड बोलकर उनका नाम रखा गया था। जब उनका तबीयत पूरा खराब हो गया था, उनको छाती में बहुत दर्द देता था। उनके मिशन वालों ने उनको वापस अमेरिका बुला लिए और वहाँ पर डॉक्टर्स लोगों ने जब उनका चेकअप किया तो वो लोग देखते हैं कि उनका लेफ्ट साइड में का जो दिल है वो राइट साइड में सरक गया है। डॉक्टर्स ने कहा उनके दिल में बहुत ज़्यादा वेदना के कारण, उनके दिल में बहुत दुख के कारण, दिल में बहुत बड़ा बोझ के कारण वो दिल लेफ्ट साइड से राइट साइड में सरक गया है। डॉक्टर्स ने उनको पूछा ऐसा क्या हुआ, इतना वेदना से, व्याकुलता से और दर्द से भरे हो। उन्होंने बोला कि मेरे पंजाब के लोगों का उद्धार होना है, सिख लोगों का उद्धार होना है। वो लोग सच्चा परमेश्वर को जानते नहीं हैं। वो लोग यीशु मसीह को अपनाकर वो लोग नरक अग्नि से बचकर स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना है, ऐसा उन्होंने डॉक्टर्स को बोलता है। डॉक्टर बोला और थोड़ा दिन आप जियोगे, ऐसा दुख से मत रहो, इतना वेदना से आप मत जियो। डॉक्टर्स ने उनको सलाह दिया तो उन्होंने बोला मेरे दिल में से पंजाब के और जो प्रेम है, पंजाब के लोगों के और जो बोझ है, उसे कोई निकाल नहीं सकता है। इसलिए वो हॉस्पिटल बेड में रहने पर भी लोगों के लिए प्रार्थना कर 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 उनका आखिरी श्वास को उन्होंने छोड़ दिया। उनका आखिरी श्वास तक उनका चिंता पूरा पंजाब के लोगों के लिए था। प्रियो, आज हम लोग पंजाब में देखते हैं कि लाखों लोगों का उद्धार हुआ है, लाखों लोग प्रभु को अपना रहे हैं, लाखों लोग नरक अग्नि से बचकर प्रभु का राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं, अनंत काल का जीवन को पा रहे हैं, लाखों लोग चंगाई पा रहे हैं, लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है, लाखों लोग, पापी लोग जो है ना पाप का जीवन को छोड़कर पवित्र जीवन को जी रहे हैं। ये सब कुछ जो हम लोग अभी देखते हैं, इसका पीछे का कारण क्या है बोलो तो एक मुख्य व्यक्ति जॉन हाइड, उनका प्रार्थना, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनका प्रार्थना एक बीज बन गया जो आज हम लोग आत्माओं का फसल को हम लोग देख रहे हैं। प्रियो, जॉन हाइड तो मर गए, इस संसार में नहीं रहे, पर उनका प्रार्थना अभी भी संसार में है, अभी भी संसार में जीवित है। उन्हीं का प्रार्थना की वजह से ये पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का काम, लाखों लोगों का उद्धार होना, ये हम लोग पंजाब में देख रहे हैं। इसलिए प्रियो, प्रार्थना एक बहुत बड़ा हथियार है जो लोगों का जीवन को बदलता है। परमेश्वर का राज्य का स्थापन होता है, परमेश्वर का राज्य का व्याप्ति होता है प्रार्थना के हथियार की वजह से। इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए। प्रियो, आप आपके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके पड़ोसी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके सेवक लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का सामर्थ्य को तुम पाओ।
प्रार्थना के द्वारा हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, सेवकाई में, व्यापारों में, सब जगहों में अद्भुत कामों को हम लोग देखेंगे। प्रार्थना के द्वारा हम लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश होंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।